अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन। तीन प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है अगर आप पढ़ेंगे तो। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों का प्रोसीजर तो है एक जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ऐसे काम जिसमें हमारी मर्ज़ी होती है, जैसे हम खाते हैं अपनी मर्ज़ी से, पीते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और हम सोते अपनी मर्ज़ी से हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। अच्छा जी, क्या होता है ये पूरा का सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये देख लें। इसके अंदर मोटर नर्व्स हैं। क्या है ये मोटर नर्व्स? क्या करती हैं? ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं और स्केलेटल मसल्स को पहुंचा देती हैं। यानी मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं और स्केलेटल मसल को पहुंचा देती है। ये काम होते हैं। सोमैटिक नर्व सिस्टम बेसिकली किसको कंट्रोल करता है? ऐसे काम को कंट्रोल करता है जिसकी हमारी मर्जी होती है। जैसे सोना, हम अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, चाहे तो सो जाएं चाहे तो ना सोएं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे 8th क्लास में। ये सोमैटिक नर्व सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगली बात, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये ऐसे काम को कंट्रोल करता है जो बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, यानी जिनको हमारी मर्ज़ी नहीं होती। ऐसे काम होते हैं जिनकी हमारी मर्ज़ी नहीं होती। जैसे आँख जो है वो बंद होती है, ठीक है, या फिर खुलती है, तो इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे दिल की धड़कन है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है दिल की धड़कन का, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे प्रोसेस, ये ऐसे काम को, जैसे हम सांस ले रहे हैं, इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरे जिस्म में ब्लड जो है वो घूम के आता है यूँ, ठीक है। ये वाले काम जो है वो कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसमें भी मोटर नर्व्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं? मोटर नर्व्स क्या काम करती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं। दो चीज़ें, या तो कार्डिक मसल्स को पहुंचा देती हैं या फिर स्मूथ मसल्स को पहुंचा देती हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ ये था कि स्केलेटल मसल्स था, लेकिन इसमें क्या है? या तो कार्डिक मसल्स को पहुंचा देगी या फिर स्मूथ मसल को पहुंचा देगी। क्या करती हैं? मोटर नर्व सिस्टम में तीन तरह के इस तरह का एक सिस्टम बना होता है, उसके अंदर बहुत से मोटर नर्व्स होती हैं। वो मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं, ठीक है, या तो फिर स्मूथ मसल्स को पहुंचा देती है या फिर कार्डिक मसल्स को पहुंचा देती है, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस भी आप इधर भी कर सकते हो। ये जी आपका कार्डिक मसल है, ठीक है, मसल्स हैं, मालूमात आती है या तो स्मूथ मसल्स को मिलती है, कार्डिक मसल्स को मिलती है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आपने अच्छी तरह से उम्मीद है याद कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, ये क्या चीज़ें होती हैं? अक्सर औकात आप दौड़ लगाते हैं तो आपके जो आँख का साइज़ होता है, प्यूपल का साइज़, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है प्यूपल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ हो जाती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके मैदे की डाइजेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं। ये 3-4 प्रोसेस हैं, ये बातें याद कर लो। पहले नंबर पे प्यूपल के साइज़ में इजाफा हुआ, दूसरे नंबर पे दिल की धड़कन तेज़ होगी, सांस की रफ्तार तेज़ हो गई। इस अमल को जो कंट्रोल करता है वो करता है बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक। आपने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने के बाद कुछ देर आप खड़े हो गए, अब आपके जो प्यूपल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा।
क्योंकि ऐसा ऐसा रिलैक्स होना शुरू हो गया। दिल की धड़कन क्या होगी, नॉर्मल हो गई, ठीक है। मैदे की डाइजेशन स्टार्ट हो गई। इट्स मीन ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है, यानी कि सिम्पैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक उल्ट काम करता है, ठीक है। यानी जो वो स्टॉप कराएगा, अगर वो उस किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक की उसकी स्पीड को नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस होता है। सिम्पैथेटिक का पता चल गया। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन पे। अच्छा जी, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होते हैं ये अब हम देखने वाले हैं। वो कहता है जब सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात या तो मसल्स को मिलती है या फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात ग्लैंड्स को मिलती है, तो दो काम होते हैं। पहला काम क्या है, पहला काम ये होता है कि जो आला दिमाग के आला दर्जे के मराकज़ हैं, ये क्या है, दिमाग के आला दर्जे के मराकज़ हैं, वो किन को कंट्रोल करती है, शौरी अमल को कंट्रोल करती है, ठीक है। पहला काम ये था, जब सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात मसल्स को मिली या फिर ग्लैंड्स को मिली, तो तब पहला काम क्या हुआ, जो दिमाग के आला दर्जे का मराकज़ है, मराकज़ वो किन को कंट्रोल करते हैं, शौरी अमल को कंट्रोल करते हैं या फिर इरादी अमल को कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है, आला दर्जा के मराकज़, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम यह होता है जब एम्प्लेसिस दिमाग के आला दर्जे के मराकज़ को नहीं मिलते, यानी ये आया एम्प्लेसिस, लेकिन यहाँ दिमाग के से बाहर ही रुक गया, आला दर्जा के मराकज़ को नहीं मिला, तब क्या होता है, नतीजे के तौर पर गैर शौरी एक्शन पैदा होता है। गैर शौरी का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होता ये कौन सा एक्शन है, ठीक है। और अगर गैर शौरी अमल तेज हो जाए, क्या हो जाए, गैर शौरी अमल तेज हो जाए, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब वो रास्ता जिससे रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन पैदा हुआ, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब आपको थोड़ी सी इसकी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कुछ और बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंसीडर कर लें ये आपका हाथ है, ये पॉइंट वो है आपका हाथ है, यहाँ से ये आग लगी हुई है, आपको पता नहीं है, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है प्रोसेस, यहाँ से क्या करेंगे, हाथ के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या रिसेप्टर है, ये क्या करते हैं, दर्जा हरारत को वसूल करते हैं और मैसेज कहाँ तक चला जाता है, आपके कोऑर्डिनेटर, नेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं, दिमाग होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। मैसेज कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर ने, लेकिन किसके जरिए गया, कौन सी लेके गई, सेंसरी नर्व ने, ठीक है, सेंसरी नर्व, न्यूरॉन, सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर से मालूमात वसूल की और कहाँ तक पहुँचा दी, कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर उस मैसेज को कंप्लीटली पढ़ेगा और हदायत जारी कर देगा हाथ के मसल्स को, ये जी हाथ का मसल्स है, हाथ के मसल्स को कि आया कि तुम क्या हो जाओ, सुकड़ जाओ, ठीक है। तो मैसेज अब कोऑर्डिनेटर आप जो अब मोटर नर्व, यहाँ से सेंसरी नर्व थी, कोऑर्डिनेटर्स का जो पैगाम था ये कौन लेके जा रही है, मोटर नर्व, किसको, मसल्स को,
ये किसका मसल्स है? हाथ का मसल्स है। और यूं हाथ जल्दी से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है और उसे नुकसान होने से वो बच जाता है। वीडियो कैसी लगी? और उम्मीद है, मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो अच्छी बनाऊं, और अगर आप लोगों को जिस तरह लगी हो, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जिस तरह लगी है, क्योंकि बनाने वाला हमेशा अच्छी वीडियो बनाता है, लेकिन आगे सामीन जो बैठे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये वीडियो अच्छी है या बुरी है, जो भी है। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन। 3 प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है अगर आप पढ़ेंगे तो। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों का प्रोसीजर तो है एक जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ऐसे काम जिसमें हमारी मर्ज़ी होती है, जैसे हम खाते हैं अपनी मर्ज़ी से, पीते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और हम सोते अपनी मर्ज़ी से हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। अच्छा जी, क्या होता है ये पूरा का सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये देख लें। इसके अंदर मोटर नर्व्स हैं। क्या है ये मोटर नर्व्स? क्या करती हैं? ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं और स्केलेटल मसल्स को पहुंचा देती हैं। यानी मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं और स्केलेटल मसल को पहुंचा देती है, ये काम होते हैं। सोमैटिक नर्व सिस्टम बेसिकली किसको कंट्रोल करता है? ऐसे काम को कंट्रोल करता है जिसकी हमारी मर्ज़ी होती है। जैसे सोना, हम अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, चाहे तो सो जाएं, चाहे तो ना सोएं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे 8th क्लास में। ये सोमैटिक नर्व सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगली बात, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये ऐसे काम को कंट्रोल करता है जो बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, यानी जिनको हमारी मर्ज़ी नहीं होती। ऐसे काम होते हैं जिनकी हमारी मर्ज़ी नहीं होती। जैसे आँख जो है वो बंद होती है, ठीक है, या फिर खुलती है, तो इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे दिल की धड़कन है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है दिल की धड़कन का, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे प्रोसेस, ये ऐसे काम को, जैसे हम सांस ले रहे हैं, इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरे जिस्म में ब्लड जो है वो घूम के आता है यूँ, ठीक है। ये वाले काम जो है वो कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसमें भी मोटर नर्व्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं? मोटर नर्व्स क्या काम करती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं। 2 चीज़ें, या तो कार्डिक मसल्स को पहुंचा देती हैं या फिर स्मूथ मसल्स को पहुंचा देती हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ ये था कि स्केलेटल मसल्स था, लेकिन इसमें क्या है? या तो कार्डिक मसल्स को पहुंचा देगी या फिर स्मूथ मसल को पहुंचा देगी। क्या करती हैं? मोटर नर्व सिस्टम में 3 तरह के इस तरह का एक सिस्टम बना होता है, उसके अंदर बहुत से मोटर नर्व्स होती हैं। वो मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात लेती हैं, ठीक है, या तो फिर स्मूथ मसल्स को पहुंचा देती है या फिर कार्डिक मसल्स को पहुंचा देती है, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस भी आप इधर भी कर सकते हो। ये जी आपका कार्डिक मसल है, ठीक है, मसल्स हैं, मालूमात आती है या तो स्मूथ मसल्स को मिलती है, कार्डिक मसल्स को मिलती है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आपने अच्छी तरह से उम्मीद है याद कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम।
अच्छा, ये क्या चीज़ें होती हैं? अक्सर औकात आप दौड़ लगाते हैं तो आपके जो आँख का साइज़ होता है, प्यूपल का साइज़, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है प्यूपल। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके मैदे की डाइजेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं। ये 3-4 प्रोसेस हैं, ये बातें याद कर लो। पहले नंबर पे प्यूपल के साइज़ में इजाफा हुआ, दूसरे नंबर पे दिल की धड़कन तेज़ होगी, सांस की रफ्तार तेज़ हो गई। इस अमल को जो कंट्रोल करता है वो करता है बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है। इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक। आपने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने के बाद कुछ देर आप खड़े हो गए, अब आपके जो प्यूपल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा रिलैक्स होना शुरू हो गया। दिल की धड़कन क्या होगी? नॉर्मल हो गई। ठीक है। मैदे की डाइजेशन स्टार्ट होगी। इट्स मीन ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है, यानी कि सिंपैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक उल्ट काम करता है। ठीक है। यानी जो वो स्टॉप कराएगा, अगर वो उस किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक की उसकी स्पीड को नॉर्मल कर रहा है। ठीक है। इस तरह का प्रोसेस होता है। सिंपैथेटिक का पता चल गया। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन पे। अच्छा जी, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होते हैं ये अब हम देखने वाले हैं। वो कहता है जब सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात या तो मसल्स को मिलती है या फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात ग्लैंड्स को मिलती है, तो दो काम होते हैं। पहला काम क्या है? पहला काम ये होता है कि जो दिमाग के आला दर्जे के मराकज़ हैं, ये क्या है? दिमाग के आला दर्जे के मराकज़ हैं, वो किन को कंट्रोल करती है? शऊरी अमल को कंट्रोल करती है। ठीक है। पहला काम ये था, जब सेंट्रल नर्व सिस्टम से मालूमात मसल्स को मिली या फिर ग्लैंड्स को मिली, तो तब पहला काम क्या हुआ? जो दिमाग के आला दर्जे का मराकज़ है, मराकज़ वो किन को कंट्रोल करते हैं? शऊरी अमल को कंट्रोल करते हैं या फिर इरादी अमल को कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? आला दर्जा के मराकज़। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम यह होता है जब एम्प्लेसिस दिमाग के आला दर्जे के मराकज़ को नहीं मिलते, यानी ये आया एम्प्लेसिस, लेकिन यहाँ दिमाग के से बाहरी रुक गया, आला दर्जा के मराकज़ को नहीं मिला, तब क्या होता है? नतीजे के तौर पर गैर शऊरी एक्शन पैदा होता है। गैर शऊरी का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होता ये कौन सा एक्शन है। ठीक है। और अगर गैर शऊरी अमल तेज हो जाए, क्या हो जाए? गैर शऊरी अमल तेज हो जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब वो रास्ता जिससे रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन पैदा हुआ। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब आपको थोड़ी सी इसकी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कुछ और बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या कहता है? कंट्रोल करता है। कंसीडर कर लें ये आपका हाथ है, ये पॉइंट वो है आपका हाथ है, यहाँ से ये आग लगी हुई है, आपको पता नहीं है, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है प्रोसेस? यहाँ से क्या करेंगे? हाथ के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या रिसेप्टर है, ये क्या करते हैं? दर्जा हरारत को वसूल करते हैं और मैसेज कहाँ तक चला जाता है? आपके कोऑर्डिनेटर, नेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं? दिमाग होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं।
मैसेज कहाँ चला गया? कोऑर्डिनेटर ने, लेकिन किसके जरिए गया? कौन सी लेके गई? सेंसरी नर्व ने, ठीक है, सेंसरी नर्व, न्यूरॉन, सॉरी। सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर से मालूमात वसूल की और कहाँ तक पहुँचा दी? कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर उस मैसेज को कम्प्लीटली पढ़ेगा और हदायत जारी कर देगा हाथ की मसल्स को, ये जी हाथ का मसल्स है, हाथ के मसल्स को, कि आया कि तुम क्या हो जाओ, सुकड़ जाओ, ठीक है। तो मैसेज अब कोऑर्डिनेटर आप जो अब मोटर नर्व, यहाँ से सेंसरी नर्व थी, कोऑर्डिनेटर्स का जो पैगाम था ये कौन लेके जा रही है? मोटर नर्व। किसको? मसल्स को। ये किसका मसल्स है? हाथ का मसल्स है। और यूं हाथ जल्दी से क्या हो जाता है? सुकड़ जाता है और उसे नुकसान होने से वो बच जाता है। वीडियो कैसी लगी? और उम्मीद है, मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो अच्छी बनाऊं, और अगर आप लोगों को जिस तरह लगी हो, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जिस तरह लगी है, क्योंकि बनाने वाला हमेशा अच्छी वीडियो बनाता है, लेकिन आगे सामीन जो बैठे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये वीडियो अच्छी है या बुरी है, जो भी है, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।